कोई आदमी को महीनों महीनों साल को जेल रख के आप ये नहीं कह सकते ये बता नहीं रहे आज ही बात, ये हानि बढ़ रहा अपराध की। इस तरह षड्यंत्रकारी बना बना के तो हमारे देश के कितने लोग आज़ादी से पहले मारे गए और मुकदमे और जेलों में पड़े रहे। ज़बरदस्ती वैसे जेल में रखना, वैसे झूठी एप्लीकेशन लगाना, ये लगाना वो लगाना, बहाने लगाना, इस तरह की बहानेबाजी अंग्रेज़ों के वक़्त में चलती थी, राजाओं के राज में चलती थी। हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ मदद करना कॉन्स्टिट्यूशन के तहत और कोर्ट की मदद करना। गवाहों को प्रभावित करेंगे, अपने घर में बैठ के कर देंगे गवाहों को प्रभावित। ग्राम पंचायत, नगर पालिकाएँ और उनके जनप्रतिनिधि जितने ज़्यादा मजबूत होंगे, जिस देश के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जितने मजबूत होंगे, जिस देश के प्राथमिक विद्यालय जितने मजबूत होंगे, उससे पता चलता है ये देश कितना विकसित और समझदार देश है और कितना आगे बढ़ सकता है। देश को जो छोड़ के भाजी वो तो उनको पकड़ के नहीं ला सकेगी, न इनकी CBI न ED। वो देश को छोड़ के भागने वाले, देश का पैसा खाने वाले, वो सारे के सारे मौज ले रहे हैं और यही लोग हैं इन पार्टियों को चंदा दे रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का रवैया लोगों के फंडामेंटल राइट की तरफ रुख करता हुआ नज़र आ रहा है और बार बार टिप्पणियां भी आप अलग अलग कोर्टों की सुन रहे हैं। वो दौर शायद ख़त्म हो गया है जिस दौर में लगातार सुप्रीम कोर्ट से भी लोगों की ज़मानत नहीं हो रही थी और जो काले कानून हैं, UAPA PMLA, जो भी धाराएं हैं, जिसमें कई कंडीशन लगाई, जहाँ पे लोगों की ट्रायल से पहले ही अपने आप को निर्दोष साबित करो या निर्दोष दिखाओ प्राइमा फेसी, तभी जमानत होगी। दैट वाज नॉनसेंस, दैट इज़ नॉनसेंस। उस पर भी अभी चर्चा होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट अब खुली इंटरप्रिटेशन करेगी और करनी भी चाहिए। इंटरप्रिटेशन देश के लोगों की ज़िंदगी के बारे में है। राइट टू लाइफ इज़ द बिगेस्ट राइट ऑफ ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग, एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। ये जो लोगों को किसी भी बात में, कोई आदमी अपराधी है नहीं है, बहुत सारे तो लोग, आम आदमी तो, आम गरीब गुरबा जनता तो किसी को एक छोटा सा पुलिस वाला भी धमका देता है, ऐसे धारा लगा देंगे, अंदर नहीं आने देंगे। कोई आदमी कह देता है ऐसा करवा दूंगा तेरे को, थाने से बाहर नहीं निकलने दूंगा, जेल से बाहर नहीं। ये आम भाषा इस देश की। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं सिस्टम में त्रुटि है कि जो लोगों को मनोबल बढ़ाता है कि हम पैसे दे के या भ्रष्टाचार से, गलत गैरकानूनी तरीके से गलत FIR दर्ज करा के लोगों को जेल में भेज सकते हैं। या पुलिस वाले भी कोई सोचता है कि मैं धाराएँ गलत लगा के और लोगों को धक्के खिला सकता हूँ। ये मैसेज देश से गायब हो जाना चाहिए और इसमें गायब करने में अहम रोल अदा करती हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है, इनमें भी आज भी डिक्लेयर कर देते जमानत और जजमेंट 2-4 दिन के बाद भी देते, जब भी कोई दिक्कत नहीं थी, छोटा अगर कर दे। पर कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट को जो ठीक लगा 10 तारीख को जमानत होने वाली है, ऐसा मुझे उम्मीद है, ऐसा मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कोई कारण नहीं है अब उनकी जमानत ना हो, क्योंकि सिंपल सी बात है, किसी ने अपराध किया तो ट्रायल फैसला करेगी। कोई आदमी को महीनों महीनों साल को जेल रख के आप ये नहीं कह सकते ये बता नहीं रहे आज ही बात, ये हानि बढ़ रहा अपराध की, इसने ये किया, इसने किया, ये षड्यंत्रकारी, ये फलानाकारी है। अरे भाई, इस तरह षड्यंत्रकारी बना बना के तो हमारे देश के कितने लोग आज़ादी से पहले मारे गए और मुकदमे और जेलों में पड़े रहे। वही हाल अगर इसी वक्त भी हो रहा तो हम आज़ाद हैं कि गुलाम हैं? दिस इज़ नॉट गुड। इस देश का कोई भी आदमी गलती से कोई काम करता भी है, कोई अपराध में शामिल होता है, उसका फैसला करने का काम ट्रायल का है। उसने किया है कि नहीं किया है, और किया है तो किस हालात में किया है, क्या ऐसे हालात में किए हुए काम को हम अपराध मानेंगे या नहीं मानेंगे। बहुत सारे इशू हैं और इन लोगों को जो पॉलिटिकली हैं, अब कम से कम जो पॉलिटिक्स में हैं लोग, हम ये नहीं कहते कि पॉलिटिक्स के लोगों को ज़्यादा जिम्मेदार होना चाहिए, बिल्कुल मैं कहता हूँ इस बात को। जो ज़्यादा जिम्मेदारी वाले पद पे बैठा है उसको ज़्यादा जिम्मेदार होना चाहिए, ईमानदार भी ज़्यादा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट भी ज़्यादा होना चाहिए और अपने आप को वो दिखाना भी चाहिए अपने आचरण में। मगर पुलिस या कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये नहीं कह सकती ये हानि बढ़ रहा। हाँ, कैसे बढ़ेगा? ज़बरदस्ती आप किसी से हाँ भरवा सकते हो कि मैंने ये गलत काम किया है? ये काम हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, और उनके पास बहुत लंबे चौड़े हाथ हैं। वो चाहें तो उस ट्रायल को, उसमें ट्रायल में पेश करें उन सारी बातों को, और लोगों को जेल में अगर जाएंगे तो कोर्ट फैसला सुना देगी। ज़बरदस्ती वैसे जेल में रखना, वैसे झूठी एप्लीकेशन लगाना, ये लगाना वो लगाना, बहाने लगाना, इस तरह की बहानेबाजी अंग्रेज़ों के वक़्त में चलती थी, राजाओं के राज में चलती थी। अब इस तरह की बहानेबाजी या षड्यंत्र नहीं चल सकते। अगर चलेंगे तो बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट पे भी, हाई कोर्ट्स पे भी। CBI एक दलील दे रही है कि हाई कोर्ट का मनोबल गिरेगा अगर जमानत मिल जाती है। बहुत बेहूदी बकवास कर रहे हैं, क्या बचकानी बात कर रहे हैं। इसका मतलब उनको हाई कोर्ट की चिंता सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। CBI कहाँ से आ गई कि CBI बताएगी हाई कोर्ट का मनोबल गिरेगा? किसका गिरेगा? दिस इज नॉनसेंस आर्गुमेंट बाय एनी एडवोकेट हुएवर आर्ग्यूड दिस इन द सुप्रीम कोर्ट। सर, मुख्यमंत्री पद पे है तो क्या वो गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं? कुछ नहीं, क्या प्रभावित करेंगे? प्रभावित करने के लिए कंडीशन होती है, आप सबूत ला दो ना किसने प्रभावित किया है, फिर जेल में ठोक दो।
अरे कोई कंडीशन तोड़ेगा क्या सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की? कोई तोड़ता है क्या? तोड़ता है तो आपके पास दोबारा एप्लीकेशन लगाने का प्रोविज़न है आपका, बिल लगाओ जिसने फलाने गवाहों को। दुनिया भर की फ़ोन टेपिंग होती है लीगल तरीके से इस देश में। अब सारा का पैगासस कितने बड़ी बदमाशी हुई है इस देश में, पैगासस के जरिए लोगों के फ़ोन टेप करके, और उनको किस लिए किया? ये राजा कर सकते हैं ऐसे षड्यंत्रकारी काम कि बिना कानून या कानून से ऊपर उठ के अपने देश की इंटेलिजेंस एजेंसियों का दुरुपयोग करके आप लोगों के फंडामेंटल राइट, उनका प्राइवेसी का अधिकार, और वो कौन किससे क्या बात करे, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन एसजी राजू सर यही कह रहे हैं कि गवाहों को प्रभावित करेंगे वो ये बाहर जाकर। बकवास कर रहा है राजू सारी बकवास करता है। जितने भी उसके आर्गूमेंट होते हैं ज़्यादातर उसके ऐसे होते हैं जैसे किसी राजा का चपरासी की तरह आर्गूमेंट है। वो ठीक नहीं है। एज एन एडवोकेट्स हम किसी के दलाल थोड़ा हैं। एडवोकेट चाहे राजू हो, चाहे अटॉर्नी जनरल हो, एडवोकेट जनरल हो, चाहे हम हो, कोई भी है, हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ मदद करना कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, और कोर्ट की मदद करना। गवाहों को प्रभावित करेंगे, अपने घर में बैठ के कर देंगे गवाहों को प्रभावित। तो ये एक बड़ा सिंपल सेंटेंस है कहने के लिए, ये आधार होता है लोगों की जमानत ना हो, उसको तो कहना ही है ये बात, मगर ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट में कंडीशन अगर सुप्रीम कोर्ट लगाएगी, किसकी हिम्मत है? मुश्किल से जमानत हो किसी की और वो फिर ऐसी शरारत कर पाएगा? कोई है हिम्मत किसी की? नहीं, दैट इज नॉनसेंस। अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं, केजरीवाल के जो वकील हैं, कि ये गिरफ्तारी सीबीआई की इंश्योरेंस थी एक तरीके से, कि अंदर से ही गिरफ्तार कर लिया। यस, और क्या ये तो है ही कि एक में निकले तो दूसरे में कर दो। ऊपर से डायरेक्शन होती है इस देश में। अभी वो मनोबल ही नहीं आया है ना गवर्नमेंट एडवोकेट्स में है, और मैं ना ब्यूरोक्रेसी में है। ब्यूरोक्रेसी में तो है ही नहीं। ब्यूरोक्रेसी की तो रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। ब्यूरोक्रेसी तो अंग्रेज़ों के टाइम की हो गई, जैसी ब्यूरोक्रेसी अंग्रेज़ों के टाइम में थी कि बस ऊपर से हुक्म आए नीचे तक लागू करें। ये शासन में चलता है, राजा में चलता है, जब अंग्रेज़ों का राज था या किसी और का राज था। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं चल सकता। डेमोक्रेसी में तो ऊपर से कोई आया, आदेश आया, वो बेवकूफ़ी भरा है। नीचे सबसे ज़्यादा पियोन भी अगर कोई है, वो अगर उसके सामने गर्दन अड़ा कहता नो आई एम नॉट फॉलोइंग दिस, वो देशभगत लोग हैं। तो ये आदेश पालना करने की बात किसने कह दी कि सरकार का आदेश है? सरकार बेवकूफ़ी करे एंड वी सिटीजन इन द शेप ऑफ एम्प्लॉई ऑफ द गवर्नमेंट, तब भी हम उसको मना कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। इस देश के ईमानदार और सच्चे लोगों को, चाहे वो सर्विसेज में हैं, चाहे प्राइवेट हैं या कहीं भी हैं, एडवोकेट न कुछ, उनको तुरंत मना करना चाहिए। उसमें देयर इज़ नो वायलेशन। अबे सरकार का आदेश है, सरकार का घंटा आदेश है, अगर सरकार का आदेश गैरकानूनी है तो उसको मना करना चाहिए। मगर यहाँ सिस्टम क्या बना हुआ है, सरकारी कर्मचारी भी जो बेचारे सही रास्ते पे चलना चाहते हैं उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलती, बहुत बार फेल होते हैं, और ज़्यादातर ईमानदार अफसरों को, ईमानदार कर्मचारियों को कोर्टों से राहत नहीं मिलती, इसलिए चुपचाप सब फॉल इन द लाइन हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। तो कोर्टों को ध्यान देना चाहिए, ईमानदार कर्मचारियों को, ईमानदार ब्यूरोक्रेसी को, ईमानदार पॉलिटिकल नेताओं को, ईमानदार सिटीजनों के बढ़ चढ़ के उनके फेवर में बोले और जजमेंट करें। एक बात और कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सुनवाई कर रही है, इसमें लोअर कोर्ट में जाना चाहिए था, ट्रायल कोर्ट में जहां पर ये सुनवाई की जाती तो सुप्रीम कोर्ट सुनता है इस मामले में तो सही रहता। इसके पहले ईडी ने जमानत दे दी, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लेकर के जमानत दे दी, सीबीआई की बात चल रही है, तो ऐसी बात कही जा रही है। वहीं एक बात ये भी कही जा रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि हाई कोर्ट को खुद सुनना चाहिए था इस मैटर को, हाई कोर्ट ने क्यों इधर पीछे भेजा उस मैटर को? किसने कहा ये? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है। हाँ, अब मान लो अब हाई कोर्ट कमज़ोर हो रही हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कमज़ोर हो रही हैं, सबका माहौल ऐसा हो रहा है जैसे कोई प्रेशर है कहीं से, वरना तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज को करना चाहिए काम। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो भी जज बैठे हैं, जो इन केसेस को देखते हैं, जमानत का पहले केस ट्रायल भी वहीं होती है, असली प्राथमिक उपचार केंद्र तो वही है न्याय के। जैसे प्राथमिक पीएचसी होती है ना हेल्थ के लिए, तो प्राथमिक न्यायिक केंद्र तो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, उनको करना चाहिए। मगर न्यायिक जुडिशियल ऑफिसरों को कमज़ोर कर दिया गया इस देश में। हाई कोर्ट जो रेगुलेट करती हैं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को, बहुत बार हाई कोर्ट में बैठे हुए कुछ लोगों का प्रेशर रहता है हाई कोर्ट की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पे। ये बहुत सारे किस्से हैं, वो सामने नहीं आते समाज के, हम जैसे वकीलों को पता है इन बातों का। तो दिस इज़ नॉट गुड सिनेरियो। जिस देश की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जितनी ज़्यादा मजबूत होगी, जिस देश की ग्राम पंचायत, नगर पालिकाएँ और उनके जनप्रतिनिधि जितने ज़्यादा मजबूत होंगे, जिस देश के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जितने मजबूत होंगे, जिस देश के प्राथमिक विद्यालय जितने मजबूत होंगे, उससे पता चलता है ये देश कितना विकसित और समझदार देश है और कितना आगे बढ़ सकता है। सर, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जल्दबाजी में केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है सीबीआई द्वारा,
ये जो जिस तरीके से हुआ है, तो क्या इसमें जमानत ही मिलेगा या एक तरीके से उनको फ़ायदा भी मिलेगा इसका, अगर जमानत मिलता है? जमानत मिलना ही बड़ी बात है। जमानत मिल जाएगा तो फिर तो फ़ायदा वैदा क्या, सुप्रीम कोर्ट के कमेंट से तो वो नहीं बात होगी। वो तो ट्रायल देखते हैं, ट्रायल की जो बातें हैं वही जाके जो ट्रायल में एविडेंस जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट बहुत बार कहती है कि हमारी टिप्पणियों का कोई असर नहीं होना चाहिए ट्रायल पे। ये वो ओरल बातें कहीं कोर्ट में चलती हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत वही चीज़ें उसमें जजमेंट में आएंगी, ऑर्डर में आएंगी। ऑर्डर का इंतज़ार करना चाहिए, ऑर्डर में देखना चाहिए लोगों को। कई बार वो बोल देते हैं, फिर ऑर्डर उल्टा आ जाता है, तो लोग कितना रिएक्शन करता है समाज। समाज को रिएक्शन करने का अधिकार भी है। आपको ये लग रहा है कि सुरक्षित जो फैसला है उसमें केजरीवाल के पक्ष में ही फैसला आएगा? अगर नहीं आता है तो फिर उसके लिए नहीं आता है तो जो भी लीगल कार्रवाई वो कर सकते हैं वो भी जारी रखेंगे। सिस्टम जो आज का चल रहा है वो तो ये कोशिश करेंगे कि आगामी जो इलेक्शन है हरियाणा में या कहीं भी, ये आप पार्टी के लोग उसमें ना जा पाएँ, केजरीवाल भी ना जा पाएँ। और इनका मकसद कोई भ्रष्टाचार मिटाने का कम है, इन लोगों को जेल में रखना ज़्यादा इंटरेस्ट है। हरियाणा में चुनाव है और लोगों को जो गिरफ्तारी थी, जमानत मिल गई, चाहे वो मनीष सिसोदिया हुए या फिर विजय नायर हुए, कविता हुए, तमाम लोगों को जमानत मिल चुकी है। केजरीवाल को लेकर के अब इससे लगता है कि कहीं ना कहीं ये दलील भी काम आएगी कि पीछे जो जमानत मिल गई मैटर। बिल्कुल नेचुरली कई अलग अलग बेंचों ने लोगों को जमानत दी है और बड़े अच्छे कमेंट किए हैं, और लोगों के फंडामेंटल राइट के बारे में बड़ी लिबरल इंटरप्रिटेशन, वो इंटरप्रिटेशन दी है जहाँ देश गदगद हुआ है, खुश हुआ है, वकील भी खुश हुए इस बात से, वही इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए। तो बेल इज़ द रूल, जेल इज़ द एक्सेप्शन, और जमानत लोगों का एक तरह से अधिकार है, और जेल तो जाना मजबूरी है, और तब तक नहीं भेजा जाना चाहिए, तब तक जेल से रिहा सब लोगों को करना चाहिए जब तक वो वाकई समाज के लिए डायरेक्ट खतरा ना हो या गवाहों के लिए डायरेक्ट खतरा ना हो। और खाली इनसे अंदाज़ा नहीं लगाएगा, एक बार तो जमानत सबको मिलनी चाहिए, और गवाहों को अगर कोई डिस्टर्ब करता है तब उसकी हिस्ट्री में अपने आप जुड़ जाता है सबूत, तो फ्यूचर में उसकी जमानत वैसे मुश्किल हो जाती है। इसलिए बिना इन अंदाजों पे ये गवाहों को वो कर लेंगे, ये फलाना है, ये डिकड़ा है, देश छोड़ के भाग जाएगा, नॉनसेंस है। देश को जो छोड़ के भाजे वो तो उनको पकड़ के नहीं ला सकेगी, ना इनकी CBI ना ED। वो देश को छोड़ के भागने वाले, देश का पैसा खाने वाले, वो सारे के सारे मौज ले रहे हैं, और यही लोग हैं इन पार्टियों को चंदा दे रहे हैं, 2 नंबर में भी 1 नंबर में भी। और कहीं तो आपने देखा होगा ना, जो सरकार की तरफ से अपीयर हुआ एडवोकेट हरी साल्वे, उसकी शादी में दूसरी या तीसरी शादी जो उसने करी है वहाँ इंग्लैंड में जाके, उस शादी पे भी वो भगोड़ा आदमी एक तो वहीं था, वहीं पे जशन और वाइन साइन के पैग लगा रहा था, तो उन पे तो कार्रवाई नहीं करते हैं। कहाँ इनके लंबियात, कहाँ इनका कानून, कहाँ ED? सोशल मीडिया पे ये चलता है सर कि मनु सिंघवी और कुछ वकील ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों को, खासकर इसलिए इन लोगों को जमानत मिल जाती है। ना, क्या मनु सिंघवी, क्या कोई और एडवोकेट, कौन प्रभावित करता है? आपकी दलील प्रभावित करती है, देश की आवाज़ प्रभावित करती है, देश के लोगों की जो चर्चा चल रही देश में वो प्रभावित करती है, और वो करना भी चाहिए। देश प्रभावित करता है, वकील प्रभावित नहीं करता। और वकील अगर देश की आवाज़ उठाता है वकील, तो वो प्रभाव उसका होता है और होना भी चाहिए। तो मनु सिंघवी का ऐसा कुछ नहीं है कि उसका कोई जादू है, भाई वो ये कर रहा है वो कर रहा है, वो तो जो जिसका वकील हो जाता है, जिस पे उनका इंटरेस्ट हो रहा होगा उसकी वजह से। और मनु सिंघवी से क्या डरने की जरूरत है किसी जज को? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो अब हरियाणा इलेक्शन भी है सर, हरियाणा इलेक्शन के पहले अगर केजरीवाल को जमानत मिलती है तो क्या उसका बेनिफिट मिलेगा, पॉलिटिकल बेनिफिट मिलेगा केजरीवाल की? देखो, पॉलिटिकल बेनिफिट मिले या ना मिले, लोगों के सामने अपना पक्ष तो रख सकता है जाके, और लोग भी पक्ष को जान समझ के वोटिंग कर सकते हैं। और क्योंकि ये लोग खुल के बोलते हैं, आप पार्टी के जो नेता बाहर आए हैं वो भी अभी खुल के बोल रहे हैं, चुप तो नहीं हुए। कुछ लोग तो जमानत लेके चुप हो जाते हैं, कुछ लोग बिना मुकदमे के खाली धमकी से चुप हो जाते हैं। ये लोग जेल काट के जमानत में बाहर आए तो फिर भी बोल रहे हैं, तो इसीलिए इनको इन बोलने वाले लोगों से डर लगता है। और जो बोलता है उसको सबसे पहले सुनना चाहिए। डेमोक्रेसी का यही तकाजा है, डेमोक्रेसी में हमेशा विरोध की आवाज़ सबसे पहले सुनी जाती है, विरोध को संवाद के जरिए हल किया जाता है, उसी का नाम डेमोक्रेसी है। विरोध को दबाने की जो कोशिश करते हैं वो डेमोक्रेसी के दुश्मन हैं, वो देशद्रोही लोग हैं, वो गद्दार और आतंकवादी लोग हैं, वो मानसिकता गुलामी, देश को गुलाम बनाने वाली मानसिकता है, वो मानसिकता राजशाही वाली मानसिकता है जिसको ये देश 47 में जूते मार चुका है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इनसे आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन
कर लेना चाहिए। तो इस तरीके की बातें आ रही है, पार्टी में चल रही है गठबंधन को लेकर के। तो हरियाणा में खासकर अरविंद केजरीवाल अगर आते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो इससे फ़ायदा होगा इंडिया गठबंधन को। क्यों गठबंधन से किसको नुकसान होता है? घर में, परिवार में, गांव में गठबंधन के कभी नुकसान नहीं है। और मैं तो कह रहा हूँ फ्यूचर में इस देश में जरूरत है, डेमोक्रेसी का तकाजा है कि जो भी लोग आएँ, अपोजिशन पोजीशन नाम का ये ड्रामेबाजी देश में बंद हो। अपोजिशन और पोजीशन ये शासन मानसिकता की देन है, ये चला आ रहा है देश में। यहाँ इलेक्ट्रल और इलेक्शन रिफॉर्म होने चाहिए, पॉलिटिकल रिफॉर्म होने चाहिए। फ्यूचर में सभी पोजीशन हो अपोजिशन हो, सब के प्रतिशत ऑफ एमपीओ में से सरकार में, मंत्रिमंडल में लोग शामिल होने चाहिए। ये इस देश की जरूरत है और ये फ्यूचर में होगा। तो बीजेपी रोकेगी आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री मतलब जो है केजरीवाल है, उनको रोकना चाहेगी कि बिल्कुल इलेक्शन के पहले ना? बिल्कुल रोकना चाहेंगे, बिल्कुल रोकना चाहेंगे। जिन्होंने अपनी विधानसभा में ही स्पेशल सेशन बुला के चौथी पास राजा की कहानी सुना दी, जो लगातार उनकी वो बातें करते हैं, एक्सपोज करते हैं। और एक्सपोज करना क्या है? मजबूत आदमी को तो जितना कोई एक्सपोज करे उतना उसके लिए अच्छा है, अगर आप मजबूत हैं तो। और आप अगर किसी बातों से डरते हैं तो आप इसका मतलब महान बनने का ढोंग कर रहे हैं। आप महान नहीं हैं, आप बहुत छोटे इंसान हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।